बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर किसी ने जायज मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरत फातिहा इस तरीका से पढ़ें। जो तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद हर दुआ फौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द दूर कर देगा। और गारंटी है कि जो ये अमल करेगा उसको इंशाअल्लाह फायदा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफा बताया जा रहा है और ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज्क की बारिश भी ऐसी होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई ने बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सूरत फातिहा का अमल नोट कर लें। इस सूरत फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मर्तबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पे रब की लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल बनाया गया, चौथा उस वक्त जब ये सूरत यानी सूरत फातिहा नाजिल हुई। ये सूरत इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरत फातिहा की दुआ सबसे ज्यादा नफा बख्श और उम्दा करार पाई है। अगर अल्लाह ताला बंदे को उस सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दे और उसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों के छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया और आखिरत में उसको कोई बुराई छू नहीं सकती। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरत फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में क़राअत भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है और इस सूरत का नाम सूरतुश शिफा भी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरत फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का ये इलाज है और हर बीमारी की दवा है। लिहाजा अगर आपको कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें वो घर में ही सूरत फातिहा इस तरीका से पढ़ें कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 21 मर्तबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। इसको पढ़ते रहें जब तक 21 बार मुकम्मल ना हो जाए। सूरत मुकम्मल पढ़कर सजदे में सर उठा लें और आपने सूरत फातिहा को सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, मुश्किलात में गिर जाएं या भंवर में फंस जाएं तो सजदों के जरिए ही रब को राजी कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तफाक है। लिहाजा आज ये सजदे का अमल आप करें और कमाल खुद देखें। सख्त हाजत के लिए और कहत साली दूर करने के लिए सजदे में सर रखकर सूरत फातिहा की ये आयत का अमल बहुत ही मुजर्रिब है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब की करीब तरीन है।
اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گھر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق علامہ امام ابن قیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے تو آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورت فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی اپنے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے پہلے بھی اور سورۃ فاتحہ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی طلب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سورۃ فاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگی اور پریشانیاں ختم فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔